उमरू को अपनी मुहिम पर रवाना हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। इस मुद्दत में मारूख और हैरत के दरमियान मुकम्मल अमन रहा। दोनों की फौजें अपनी अपनी छावनियों में रहीं। अलबत्ता दोनों तरफ कई यार छोटी बड़ी वारदातें करते रहे। मलका मारूख को उमरू की बड़ी फिक्र थी। जासूसों से उसे इस बात की तस्दीक तो हो चुकी थी कि उमरू भेस बदलकर मलका गुलगू के साथ जा चुका है, लेकिन फिर कहीं से कोई भनक ना पड़ी कि आगे क्या हुआ। एक रात मारूख के कहने पर मेहतर किरान और बर्क फरंगी हैरत की छावनी में ख्वाजा की सुनगुन लेने के लिए गए। ख्वाजा के बारे में तो उन्हें कोई खबर ना मालूम हो सकी। अलबत्ता अफरासियाब का वजीर बागबान माँ बीवी के उनके हत्थे चढ़ गया। वो दोनों को बांधकर अपनी छावनियों में ले आए और मलका मारूख के सामने पेश कर दिया। बागबान बहुत बड़ा जादू था। वो 2 मरतबा डंके की चोट पर ख्वाजा उमरू को पकड़कर अफरासियाब के पास ले गया था। उसे यकीन था कि अब उमरू के शागिर्द उसे कत्ल किए बगैर न छोड़ेंगे। उससे ज्यादा उसकी बीवी को खौफ था। मारूख के सामने पेश होते ही वो उसे बागबान की जान बख्शी के लिए रो रो कर मिन्नत समाजत करने लगी। किसी जमाने में वो मारूख की सहेली भी रह चुकी थी। मारूख का दिल उसकी आहवुजारी से पसीज गया। उसने बागबान को बहुत कुछ समझाया बुझाया और वादा कर लिया कि अगर वो अफरासियाब को छोड़कर सच्चे दिल से मेरे साथ शामिल हो जाए तो न सिर्फ उसकी जान बख्श दी जाएगी बल्कि आला मर्तबे पर भी फायज कर दिया जाएगा। बागबान ने इस बात का तो वादा किया कि रिहा होने के बाद मैं अफरासियाब का साथ छोड़कर तिलिस्म होशरुबा से दूर कहीं और चला जाऊंगा, मगर इस बात पर वो आमादा न हुआ कि मारूख का शरीक होकर अफरासियाब से लड़े। इस पर उसकी बीवी उसे राजी करने की कोशिश करने लगी। ये बातें जारी थीं कि एक बूढ़ा जादूगर उड़ता हुआ मारूख के तख्त के सामने आ खड़ा हुआ। दूसरे लोग उसे देखकर हड़बड़ा गए, मगर मारूख बाहर मखमूर बागबान और उसकी बीवी का चेहरा खिल उठा। सबके मुंह से बेख्तियार निकल गया, अरे इंसाफ जादू आप। आने वाले ने कहा, हाँ मेरी बच्चियों मैं। कहो तुम लोग खैरियत से तो हो? कहिए आपकी शागिर्द मलका असरार जादू और उसकी नवासी मारा का क्या हाल है? मारूख ने आगे आकर और उसे तख्त पर अपने बराबर ले जाकर बिठाते हुए पूछा। बूढ़ा जादूगर कुछ कहना चाहता था कि बागबान और उसकी बीवी पर निगाह डालकर खामोश हो गया। बागबान की बीवी दुहाइयां दे देकर इंसाफ जादू को बागबान की सिफारिश के लिए मजबूर करने लगी। मारूख ने बूढ़े जादूगर को अपनी शर्त बता दी। बूढ़े ने बागबान को समझाया। आखिरकार बागबान के दिल में यह बात बैठ गई कि मारूख और उमरू हक पर हैं और अफरासियाब और लकाब अख्तरी तारीकी में भटक रहे हैं। मारूख का सितारा अरूज पर है और अफरासियाब का सितारा गर्दिश में। मारूख सुरखरू रहेगी, अफरासियाब का मुंह काला होगा। नतीजा यह हुआ कि थोड़ी देर में बागबान ने सच्चे दिल से उमरू और मारूख की अतात कबूल की और कसम खाई कि जान रहे या जाए अपनी पूरी कुव्वत से अफरासियाब का मुकाबला करूंगा। इसके बाद मारूख ने उसे आज़ाद कर दिया। सारे सरदार उठकर उससे गले मिले। सबने उसे राह रास्त पर आने की मुबारकबाद दी। छावनी में खुशी के शादियाने बजने लगे। बागबान ने सबका और ख़ास तौर पर इंसाफ जादू का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और मारूख से कहने लगा, अफरासियाब आज से ठीक 2 हफ्ते बाद शहजादा असद को कत्ल करने का इरादा रखता है। ख्वाजा उमरू शहजादा असद की रिहाई की फिक्र में गए हुए हैं, लेकिन 2 हफ्तों से उनकी कोई खबर नहीं मिली। बहरहाल वो कामयाब हों या नाकामयाब, हमें अपने तौर पर भी सिलसिले में कुछ करना चाहिए। उनकी कामयाबी की उम्मीद पर महज इंतजार करते रहना किसी सूरत मुनासिब नहीं। मारूख कुछ कहना चाहती थी कि इंसाफ जादू बीच में बोल उठा, मैं भी यहाँ इसी काम से आया था। इंसाफ जादू एक शरीफ आदमी था और मलका असरार जादू के उस्ताद की हैसियत से वो तिलिस्म होशरुबा में बड़ा मर्तबा रखता था। उसके अचानक आने और बागबान को समझाने से ये बात तो साबित हो चुकी थी कि वह मारूख का खैरख्वाह हो चुका है, मगर इस बात की किसी को उम्मीद न थी कि वह शहजादा असद की रिहाई के सिलसिले में भी मदद देने पर आमादा है। सब लोग उसे हैरत के साथ देखने लगे। एक लम्हा खामोश रहकर उसने कहना शुरू किया, कुदरत तुम्हारा काम आसान कर रही है। ख्वाजा उमरू खैरियत से हैं और आजकल मलका असरार के मेहमान हैं। ये सुनते ही हर शख्स ने इत्मीनान का ठंडा सांस लिया। इंसाफ जादू ने फिर कहा, और तुम्हें यह सुनकर बेहद खुशी होगी कि मलका असरार और मलका मारा उमरू के दोस्त हो चुके हैं। उन्होंने उमरू की मदद करने का फैसला कर लिया है। ये खबर सुनकर हर शख्स का चेहरा खुशी से खिल उठा। बूढ़े ने बात जारी रखते हुए कहा, जिस रात की सुबह उमरू को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया गया है, उस रात मलका असरार अफरासियाब को गाफिल रखने की कोशिश करेगी। मारा उमरू को उस कैद खाने तक पहुंचा देगी जहां शहजादा असद और मलका महजबीन कैद हैं। ख्वाजा उन्हें कैद से छुड़ाकर सीधे इधर आएंगे, लेकिन शहर नापुरसा से यहाँ तक बेखटके उनका पहुंचना मुश्किल होगा। सबसे बड़ा खतरा उस वक्त है जब ख्वाजा कैदियों को छुड़ाकर निकल रहे होंगे। ख्वाजा और उसके मातहत बादशाहों के लाखों जादूगर शहर नापुरसा के चप्पे चप्पे पर तैनात और चौकन्ने होंगे। इस मौका पर अगर आप लोग वहां मौजूद हों और अफरासियाब और उसके आदमियों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लें तो ख्वाजा को वहां से निकलकर यहाँ पहुंचने का मौका मिल जाएगा। 2 हफ्ते बाकी हैं। अगर आप चाहें तो खासी तैयारी कर सकते हैं। मलका बहार ने पूछा, आप चाहते हैं कि हम शहर नापुरसा पर हमला कर दें?
बागबान ने जवाब दिया, नहीं, फौज लेकर चढ़ाई की गई तो अफरा से आपको बहुत पहले खबर हो जाएगी और इससे ख्वाजा का काम खतरे में पड़ जाएगा। फिर हमें क्या करना चाहिए? मलका मखमूर ने सवाल किया। बागबान ने सोचते हुए जवाब दिया, मेरी राय में चंद सरदार और चंद अय्यार वहां दुश्मन को उलझाने के लिए काफ़ी होंगे, बशर्ते कि वो खुफिया तौर पर वहां पहुंचें और सही वक्त पर कार्रवाई करके वापस आने की सलाहियत रखते हों। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मारूख बोली, मगर ये कैसे मालूम होगा कि कार्रवाई के लिए सही वक्त कौन सा है? मैं इसका जवाब जानता हूँ, इंसाफ जादू ने कहा। ख्वाजा ने कहा है कि जैसे ही वो शहजादा असद और मलका महजबीन को छुड़ाकर कैद खाने से बाहर निकलेंगे, जोरदार नारा बुलंद करेंगे। जैसे ही ये नारा सुनाई दे, अफरासियाब और उसके हामियों पर हमला कर देना। सबने इस ख्याल से इत्तफाक किया। ये बात तय होगी तो अय्यार और चीदा चीदा सरदार आपस में मशवरा करने लगे कि मुकर्ररा दिन शहर नापुरसा पहुंचने और अफरासियाब से लड़ते हुए निकल भागने के लिए क्या तरकीबें और क्या तैयारियां की जाएं। काफ़ी बहसो मुबाहसा के बाद आखिरकार वो एक मंसूबे पर मुत्तफिक हो गए। वक्त गुजरने लगा। इसके साथ ही दोस्त दुश्मन सब जोरों शोर से मुकर्ररा दिन के मार्के की तैयारियां करने लगे। हत्ता कि वो रात शुरू हो गई जिसकी सुबह शहजादा असद को कत्ल किया जाना था। अफरासियाब बागे सेब में था, मलका हैरत अपनी छावनी में थी और मुसव्विर जादू और दीगर नामवर वजीरों और सरदारों के साथ शहर नापुरसा पहुंचने की तैयारी कर रही थी। शहर नापुरसा में अफरासियाब के बुलाए हुए मातहत बादशाह अपनी फौजों के साथ पहुंच चुके थे। जमीन के नीचे, जमीन की सतह पर और ऊपर आसमान में जगह जगह मुहाफिज चौकसी कर रहे थे। मुहाफिजों को हुक्म था कि सुबह से पहले और तो और अगर अफरासियाब भी आए तो उसे गुंबद नूर के इर्द गिर्द न आने दिया जाए। यह एहतियात इसलिए की गई थी कि उमरू या कोई दूसरा अय्यार भेस बदलकर मुहाफिजों को धोखा न दे सके। इतने सख्त इंतजामात थे कि आदमी तो आदमी, चूंटी या परिंदा भी गुंबद नूर के करीब न पहुंच सकता था। इसी गुंबद के किसी तिलिस्मी तहखाने में शहजादा असद अपनी बीवी मलका महजबीन के साथ कैद था। रात की तारीकी गहरी होनी शुरू हुई तो मलका असरार जादू अपना शाही लिबास पहनकर तैयार हो गई। उसकी आंखों से बेपनाह अज़म झलकता था। उमरू और मारा पहले ही उसके मुंतजिर थे। जैसे ही उसने उन्हें आवाज़ दी, दोनों उसके कमरे में दाखिल हो गए। मलका असरार ने कहा, हमारी ज़िंदगी का सबसे नाजुक मरहला आ पहुंचा है। ज़रा सी बेहतियाती न सिर्फ सारे किए पर पानी फेर देगी बल्कि जान के लाले पड़ जाएंगे। बहरहाल हौसला हारने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अफरासियाब के पास बागे सेब जाती हूँ। आज रात वो एक लम्हे के लिए भी पलक ना झपकाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि सुबह तक उसे बातों में लगाए रखूं और तुम लोगों का हाल जानने के लिए किताबें सामरी ना देखने दूं। आगे जैसी किस्मत, बस अब तुम भी रवाना हो जाओ। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। मारा ने चाहा कि बढ़कर मलका असरार से चिमट जाए, मगर उसने उसे अलग करते हुए कहा, यह गले मिलने और रोने धोने का वक्त नहीं। दिल को पत्थर बना लो। काम के मौका पर दिल में जुदाई का दुख या मलाल नहीं रखना चाहिए। शाबाश, हौसले से काम लो। अच्छा, मैं चलती हूँ। ये कहकर मलका असरार जादू दोनों की तरफ देखे बगैर तेजी से महल से बाहर निकल गई। एक लम्हे के लिए मारा की आंखों में आंसू थर रहे, लेकिन फिर उसने भी सर झटक कर दिल को मजबूत कर लिया। आओ ख्वाजा, हम अपनी मंजिल को चलें, उसने उमरू से कहा और महल के कोने की तरफ चल दी। उन्होंने एक के बाद एक 7 तहखाने तय किए। आखिरी तहखाने में एक सुरंग थी। यहाँ एक लम्हा रुक कर मारा ने उमरू से कहा, अब मैं अजदा बनकर चलूंगी। आप मलका असरार बनकर मेरी पीठ पर सवार हो जाइए। रास्ते में 2 मंजिलें कठिन हैं। हमें 2 मुहाफिजों से निपटना पड़ेगा। दोनों ज़बरदस्त जादूगर हैं। हम उन्हें धोखा देकर आगे निकलने में कामयाब हो गए तो फिर कोई खतरा नहीं। कोई परवाह नहीं, उमरू ने कहा। ओखली में सर दिया तो मूसलों से डर क्या। अगर खुदा को मंजूर है तो सारे मरहले आसान हो जाएंगे। मारा ने लौट पौट कर अजदे का रूप धारा। उमरू ने असरार जादू का भेस बनाया। दोनों सुरंग में दाखिल हो गए। यह सुरंग जमीन के नीचे से शहजादा असद के कैद खाने तक जाने का वाहिद रास्ता थी। उसकी हिफाजत मलका मारा और मलका असरार जादू के सुपुर्द थी। दोनों इसी तरह सुरंग का दौरा करके मुहाफिजों की निगरानी किया करती थीं। आधी रात तक दोनों का सफर जारी रहा। इसके बाद रास्ते में एक जगह एक हुजरा सा दिखाई दिया। उसके दरवाजे पर एक खौफनाक शक्ल का जादूगर खड़ा था। करीब पहुंचने पर उस जादूगर ने दोनों हाथ जोड़कर नकली मलका असरार को सलाम किया। उसने इशारे से सलाम का जवाब दिया। मारा चाहती थी कि आगे बढ़ जाए, मगर वो जादूगर रास्ता रोककर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, नहीं हजूर, मैं शरबत पिलाए बगैर आगे न जाने दूंगा। आप मेरी अफसर हैं, खिदमत का मौका दीजिए। उमरू ने जिद करना मुनासिब ना समझा। अजदे से नीचे उतर गया। मारा लौट पौट कर असली शक्ल में आ गई। हुजरे में ले जाकर जादूगर ने दोनों को मसहरी पर बिठाया और खुद शरबत तैयार करने लगा। उमरू चाहता था कि उसे बेहोश करके जंबील में डाल ले, मगर मौका न मिला। जादूगर ने 2 गिलास शरबत तैयार करके उसके सामने पेश कर दिए। उमरू ने आंख बचाकर के बेहोशी की शीशी निकालकर अपने गिलास में उलट दी और जादूगर की तरफ बढ़ाकर कहने लगा, लो, मैंने एक घूंट पी लिया है, अब तुम ये पी जाओ। थोड़ी सी उज्जत के बाद जादूगर ने गिलास ले लिया। चाहता था कि मुंह से लगाए कि अचानक वो शरबत शोला बनकर उड़ गया।
जादूगर ने गिलास फेंककर कहर की निगाहों से नकली असरार जादू की तरफ देखा। सारा बहरूप उतर गया। उमरू असली शक्ल में उसके सामने था। अब उसने मारा की तरफ देखा, वो वैसी ही रही। वो गुस्से में सुरख होकर बोला, मलका मारा, ये तूने क्या किया? नमक हरामी पर उतर आई। दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन बनाया। तुझे तो खैर अफरा से आपके सामने पेश करूंगा, पर इस सैयार को हरगिज जिंदा ना छोड़ूंगा। ये कहकर चाहता था कि कोई मंत्र पढ़कर उमरू पर फूंके, मगर उमरू पहले ही खंजर निकाल चुका था। छलांग लगाकर उसके कंधों पर जा बैठा और फिर खंजर के वार करके उसे ढेर कर दिया। उस जादूगर के मरने से ऐसा शोर मचा कि सुरंग कपकपाने लगी। मारा ने कहा, खुदा करे ये आवाज अगले मुहाफिज ने ना सुनी हो। अब जल्दी चलो, यहाँ ठहरना खतरनाक है, एक एक लम्हा कीमती है। उमरू ने जल्दी जल्दी फिर मलका असरार जादू का बहरूप भरा और मारा लौट पौट कर अजदा बनी। उमरू उसकी पीठ पर सवार हुआ। मारा पूरी कुव्वत के साथ सुरंग में दौड़ने लगी। रात के आखिरी पहर के बाद वह दूसरे जादूगर की चौकी पर पहुंच गई। मारा ने उमरू को ताकीद कर दी कि ख्वाह कुछ हो, इस जादूगर को हलाक या बेहोश न करना, धोखा देकर निकलने की कोशिश करना। लेकिन उस जादूगर ने उमरू को इतनी भी मोहलत न दी कि वो उससे कोई बात कर सकता। ये राज किसी को मालूम ना था कि उस जादूगर ने अपने हुजरे के आसपास ऐसा जादू कर रखा था कि उसकी हाथ में आने वाले ने ख्वाह कैसा ही बहरूप भर रखा हो, अपनी असली सूरत पर आ जाता। उमरू उस हद में दाखिल हो चुका था और उसका बहरूप गायब हो चुका था, मगर उसे इसकी खबर न थी। वह समझा कि मुहाफिज जादूगर उसे असली मलका असरार जादू समझकर उसके पैर चूमने के लिए आगे बढ़ रहा है। इसलिए जब मुहाफिज जादूगर ने झुककर उसके पैर पकड़े तो उसे कोई अंदेशा न हुआ, मगर दूसरे ही लम्हे उसका सर नीचे लटक रहा था और मुहाफिज जादूगर उसे टांगों से पकड़े हुए जोर जोर से चक्कर दे रहा था। मारा समझ गई कि भेद खुल चुका है। मुहाफिज जादूगर चक्कर देकर उमरू का सर सुरंग की दीवार पर मारना चाहता है। उसने मंत्र पढ़कर मुहाफिज जादूगर पर फूंका। जमीन ने उसके पैर पकड़ लिए। उमरू उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। उसके सर पर सख्त चोट आई। गुस्से से पागल होकर उसने खंजर निकाला और मुहाफिज पर झपट कर उसके जिस्म को छलनी कर दिया। मारा चीखती रह गई कि ख्वाजा खबरदारी से हलाक न करना। मुहाफिज जादूगर के मरने का अंधेरा और शोर कुछ देर में खत्म हो गया और उमरू ने मारा से पूछा, तुम मुझे इस मूजी को मारने से क्यों रोक रही थी? मारा ने कहा, ख्वाजा आपने इसे हलाक करके अच्छा नहीं किया। अफरासियाब इस वक्त बागे सेब में होगा, वहाँ एक दरख्त है। मरने वाले जादूगर का उस दरख्त से खास ताल्लुक है। अफरासियाब ने कुछ ऐसा कर रखा है कि अगर कोई उस जादूगर को बेहोश करे तो वो दरख्त सूख जाए, और अगर कोई उसे हलाक कर दे तो उसमें से शोले निकलने लगें। आप जरूर उसमें से शोले निकल रहे होंगे और अफरासियाब को पता चल गया होगा कि उसका कोई दुश्मन शहजादा असद के कैद खाने तक पहुंचा चाहता है। उमरू के भी होश उड़ गए, मगर जल्द ही खुद को संभालते हुए बोला, यहाँ से जिस कदर जल्द मुमकिन हो मुझे कैद खाने तक पहुंचा दो। अब मैं अफरासियाब का बहरूप भर कर चलूंगा। मारा लौट पौट कर फिर अजदा बन गई। उमरू उसकी पीठ पर सवार हो गया। मारा पूरी कुव्वत से सुरंग में दौड़ने लगी। उमरू उसकी पीठ पर बैठा बैठा अफरासियाब का बहरूप भरता रहा। पौ फटने के वक्त तक मारा ने उमरू को कैद खाने के दरवाजे पर पहुंचा दिया। उमरू ने मारा को शाबाश देते हुए कहा, बस अब तुम यहीं से वापस चली जाओ। घर जाकर मारू की छावनी में पहुंचने की कोशिश करना। मुझे सिर्फ चंद लम्हे दरकार हैं। अफरासियाब जरूर आ रहा होगा, मगर मैं उससे पहले ही कैदियों को ले उड़ूंगा। मारा सुरंग के रास्ते अपने महल को जाने के लिए पलटी और उमरू ने कैद खाने के दरवाजे पर जाकर नारा लगाया, मनम शहनशाह अफरासियाब, दरवाजा खोलो। पाबंदी का वक्त खत्म हो चुका है। कैद खाने के मुहाफिज भागे हुए आए और दरवाजा खोलकर नकली अफरासियाब को सजदा करने लगे। नकली अफरासियाब ने उन्हें शाबाश देने के साथ साथ मुठ्ठियां भर भर कर मोती दी और कहा, दूसरी कोठरी में जाकर आपस में बांट लो, मैं जरा कैदियों से बात करता हूँ। सारे मुहाफिज मोती लेकर दूसरी कोठरी में चले गए। उमरू कैदियों की तरफ मुतवज्जा हुआ। शहजादा असद और महजबीन ने उसे अफरासियाब समझते हुए गुस्से की नजरों से घूरा। उमरू ने उन्हें अपनी आंख का तिल दिखाकर मुतमईन किया। जल्दी जल्दी उनकी हथकड़ियां और बेड़ियां काटी और दोनों को बाहिफाजत करामती जंबील के अंदर रख लिया। उसी लम्हे कैद खाने के बाहर जबरदस्त गड़बड़ महसूस हुई। असली अफरासियाब चीखता चिंगारता चला आ रहा था। उमरू ने जल्दी से करामती चादर ओढ़ी और कैद खाने से निकल गया। अफरासियाब शाम ही से बड़ा चौकस था। शहरी नापुरसा की नाकाबंदी और कैद खाने के इर्द गिर्द तक पहुंचने वाले सारे रास्तों की हिफाजत की निगरानी उसने अपने हाथ में ले रखी थी। लातादाद जादूगर सरदार उसने मुहाफिजों की जासूसी करने के लिए मुकर्रर कर दिए थे, जो उसे पल पल की खबरें पहुंचा रहे थे। अपने सारे मुसाहिबों, मुशीरों और वजीरों को उसने काम पर लगा रखा था, जिसकी वजह से आज पहली बार वो बागे सेब पे तन्हा बैठा था। लोग आते, रिपोर्ट देते और हदायत लेकर चले जाते। खाली वक्त में उससे बात करने वाला कोई ना था। यही वजह है कि जब मलका असरार जादू उसके पास पहुंची तो वाकई वो बहुत खुश हुआ। आओ मलका असरार, अफरासियाब ने कहा। अपनी नवासी को नहीं लाई? आलीजा, मलका असरार ने कहा। उसे भी ले आती तो सुरंग की निगरानी कौन करता? अफरासियाब ने जवाब दिया, मुझे सुरंग की तरफ से कोई फिक्र नहीं।
अव्वल तो उस तक पहुंचना किसी के लिए मुमकिन नहीं, और अगर पहुंच भी जाए तो मारा और सुरंग के मुहाफिज उससे अच्छी तरह निपट रहेंगे। तुम्हारे लिए मेरा हुक्म यही है कि बैठकर बातें करो, सारी रात जाग कर गुजारनी है। मलका असरार उसका शुक्रिया अदा करके बैठ गई। फिर बातों में बातें जोड़ने का उसने ऐसा दिलचस्प सिलसिला शुरू किया कि अफरासियाब किसी और बात की तरफ ध्यान ही न दे सका। अलबत्ता कभी कभार उस दरख्त पर जरूर निगाह डाल लेता जो सुरंग के मुहाफिज की हालत जाहिर करता था। रात का आखिरी पहर शुरू होने तक सब चीजें ठीक ठाक दिखाई दे रही थीं। मलका असरार जादू दिल में यह सोचकर खुश हो रही थी कि उमरू दूसरे मुहाफिज को धोखा देकर आगे निकल चुका होगा। अफरासियाब समझ रहा था कि किसी को शहजादा असद को छुड़ाने की जरूरत ही नहीं हो सकती। अचानक एक धमाके की आवाज आई। सुरंग के मुहाफिज की हालत जाहिर करने वाले दरख्त में शोले भड़के और वो देखते ही देखते जलकर राख हो गया। अफरासियाब के जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया। मलका असरार जादू को वो एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए गरजा, नमक हराम, मुहाफिज को उमरू के सिवा कोई हलाक नहीं कर सकता, और उमरू तेरी साजिश के बगैर सुरंग में दाखिल नहीं हो सकता। अब तुझे ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा कि जमीन आसमान भी रोने लगेंगे। मलका ने जब देखा कि भेद खुल गया है और अफरासियाब उमरू से पहले कैद खाने में पहुंचकर सारा मंसूबा नाकाम बना देगा, तो उसने फैसला किया कि जितनी देर हो सके अफरासियाब को उलझाए रखे। ये सोचकर वो अफरासियाब से मुकाबले पर उतर आई। दोनों के दरमियान जादू मंतर की खौफनाक जंग होने लगी। आखिरकार काफी जिद्दोजहद के बाद अफरासियाब उस पर गालिब आ गया। मलका असरार बेहोश हो गई। अफरासियाब उसे पंजे में दाबकर शहर नापुरसा की तरफ उड़कर चला। ये वो वक्त था कि दूसरी तरफ से उमरू के शागिर्द अय्यार और जादूगर सरदार उड़न तख्तों पर सवार शहर नापुरसा की तरफ चले आ रहे थे। अय्यार, मलका हैरत, मुसव्विर और अफरासियाब के दूसरे हमायतियों को बेहोश करके उनका बहरूप भरकर चले थे, और मलका मारूख, बहार, बागबान और चंद दूसरे सरदारों ने मलका हैरत और मुसव्विर के खादमों का बहरूप बना रखा था। अफरासियाब के शहर नापुरसा के करीब पहुंचते पहुंचते ये लोग भी वहां पहुंच गए। अफरासियाब ने मलका हैरत का उड़न तख्ता देखा तो मलका असरार को उसकी तरफ उछालते हुए चीखा, मलका हैरत, लेना इस नमक हराम को, कैद खाने से पलट कर इसकी खबर लूंगा। मलका असरार नकली मलका हैरत के तख्त पर जा गिरी। अफरासियाब कैद खाने की तरफ चला तो नकली मलका हैरत ने हमराहियों की मदद से उसकी बेहोशी दूर कर दी। उधर उमरू करामती चादर ओढ़े हुए गुंबद नूर की भूल भुलैयों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, और अफरासियाब गुंबद से बाहर निकलने के रास्तों को जादू से बंद करता हुआ चप्पे चप्पे में उसे तलाश कर रहा था। उमरू बाहर निकलने के जिस रास्ते पर पहुंचता उसे सख्ती से बंद पाता। थक हार कर वो खामोशी से अफरासियाब के पीछे लग गया। अफरासियाब ने गुंबद के अंदर उमरू का कोई निशान ना पाया तो घबराकर बाहर निकला और मुहाफिजों को उमरू को ढूंढने की हदायत देने लगा। शहर नापुरसा के गली कूचों और चारों तरफ की नाकाबंदी पहले ही से थी। अब सख्ती से हर शख्स की तलाशी ली जाने लगी। मुंह धुलवाया जाने लगा कि अगर बहरूप में हो तो राज खुल जाए। उमरू अफरासियाब के पीछे ही गुंबद नूर से बाहर निकल चुका था। वो जानता था कि अफरासियाब उसकी करामती चादर के करिश्मे से वाकिफ है। उसने सोचा, अब मुझे जरूर जाहिर हो जाना चाहिए, वरना अगर अफरासियाब ने शहर नापुरसा के गिर्द कोई तिलिस्मी हिसार कायम कर दिया तो बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। ये ख्याल करके मुहाफिजों के एक गौल के पीछे पहुंचकर उसने करामती चादर जंबील में रखी, खंजर संभाला और नारा लगाया, माना ख्वाजा उमरू, जो रोक सके रोक ले। मुहाफिज जादूगर इस आवाज पर चौंके ही थे कि उमरू छलांग लगाकर उन पर झपट पड़ा। आनन फानन दो जादूगर खाको खून में तड़पने लगे। उमरू ने शहर नापुरसा से बाहर जाने वाले रास्ते पर दौड़ लगा दी। ऐन इसी मौके पर दूसरी जानिब से नकली हैरत और मुसव्विर वगैरह के साथियों ने शहर नापुरसा और अफरासियाब के मुहाफिजों पर आग पत्थर की खौफनाक जादुई बरसात शुरू कर दी। अफरासियाब और उसके मुहाफिज समझे यही लोग उमरू को लिए जाते हैं, सब उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। उमरू इस मौके से पूरा फायदा उठाते हुए शहर नापुरसा की हद से बाहर निकल गया। उमरू के हामी जादूगर असरार और उमरू के शागिर्द अय्यार खासी देर तक अफरासियाब से लड़ते रहे। जब उन्हें अंदाजा हो गया कि उमरू यहाँ से निकल गया होगा तो अंधेरे के बादल हर तरफ फैलाकर वो भी अपनी छावनी को चल दिए। धुएं के बादल गायब होने के बाद अफरासियाब ने आसमान का जायजा लिया। दूर दूर तक उमरू के दोस्तों का पता न था। वो समझा कि सब जमीन पर उतरकर शहर नापुरसा में किसी जगह छुप गई हैं। शहर की नए सिरे से नाकाबंदी करके उसने घर घर की तलाशी लेना शुरू कर दी। जितने अरसे वो इस काम में उलझा, उमरू और उसके सारे साथी बाहिफाजत अपनी छावनी में पहुंच गए। शहर नापुरसा में उमरू और उसके साथियों का कोई पता न चला तो अफरासियाब के चंद मातहत बादशाह उसकी नाकामी पर तंज करने लगे। इसी अरसे में असली हैरत और मुसव्विर वगैरह भी वहां पहुंच चुके थे। अफरासियाब ने सबको मुखातिब करते हुए कहा, मैं इस सारे मामले को खेल समझता रहा हूं, मगर अब कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं। शायद वो मुझे बागियों और अय्यारों के मुकाबले में कमज़ोर समझते हैं। ये मेरी तौहीन है। अभी दिखाई देता हूँ कि मैं कितनी ताकत रखता हूँ। ये कहकर वो फराटे भरता हुआ मारूख की छावनी की तरफ चल दिया। मलका हैरत और मातहत बादशाह भी उसके पीछे हो लिए।
मारूख की बारगाह में उमरू और बागबान समेत सारे अय्यार और नामवर सरदार इकट्ठे थे। अभी उमरू ने शहजादा असद और मलका महाजबीन को जंबील से ना निकाला था कि अफरासियाब उनके सर पर आ पहुंचा। उसने जोरदार नारा लगाने के साथ कुछ ऐसा जादू किया कि बारगाह के अंदर मौजूद हर शख्स मिर्गी के दौरे में मुब्तला होकर फर्श पर तड़पने लगा और बारगाह के इर्द गिर्द पड़ी हुई फौज बेहोश हो गई। ये काम करके अफरासियाब ने नारा लगाया और डुबकी लगाकर जमीन के अंदर उतरता चला गया। चंद लम्हों बाद मारूख की बारगाह के इर्द गिर्द की जमीन से धुआं निकलने लगा। देखने वाले हैरान कि अफरासियाब ने जमीन में डुबकी क्यों लगाई और ये बारगाह के चारों तरफ धुआं क्यों उठ रहा है। अभी वो इसी सोच में थे कि एक जोरदार तड़ाके की आवाज के साथ जमीन का वो टुकड़ा जिस पर मारूख की बारगाह कायम थी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठने लगा। फिर चंद लम्हों बाद वो गेंद की तरह आसमान की सिमत उछला और कोई 200 गज आगे जमीन से कोई 8 फुट ऊपर ठहर गया। जिस जगह ये टुकड़ा उछला था वहां एक जबरदस्त गार बन गया। लेकिन देखने वालों के बदन में जिस बात से झुरझुरी पैदा हो गई वो ये थी कि जमीन का ये अलग होने वाला पहाड़ जितना टुकड़ा अफरासियाब अपने दोनों हाथों में उठाए हुए था। मैं इस बोझ को शहर नापुरसा तक इसी तरह ले जाऊंगा। अफरासियाब ने गुरूर में आकर कहा, क्या सामरी और जमशेद ने भी कभी ऐसा कारनामा किया था? मलका हैरत का कलेजा फटा जा रहा था। वो देख रही थी कि जोश के सबब अफरासियाब ये बोझ उठाए तो हुए है मगर ज्यादा देर तक उसे संभाले ना रह सकेगा और उसकी हड्डियां सुरमा बन जाएंगी। वो तड़प कर बोली, बस हजूर, ये बोझ फेंक दीजिए, सब आपकी ताकत के कायल हो चुके हैं। अफरासियाब खुद भी इस बोझ से आजिज आ गया। उसने कोई मंत्र पढ़ा और ललकारा, ऐ सामरी और जमशेद के गुलामों, हाजिर हो। आनन फानन 8-8 फुट के 4 तिलिस्मी पुतले जमीन से निकलकर उसके सामने आए। अफरासियाब ने उनसे कहा, ये बोझ संभालो। चारों पुतले चारों कोनों पर जा खड़े हुए। जमीन का टुकड़ा उनके सरों पर अटक गया और अफरासियाब ने अपने हाथ नीचे कर लिए। फिर पुतलों से बोला, मेरे पीछे पीछे चले आओ। यहाँ से शहर नापुरसा तक हम पैदल चलेंगे कि खलकत भी ये तमाशा देख ले। इत्तफाक से इसी मौका पर शहनशाह कोकब के भेजे हुए तिलिस्मी जासूस भी इधर आ निकले। ये मंजर देखकर वो उल्टे पैरों वापस हुए और जो कुछ देखा था कोकब के सामने बयान कर दिया। कोकब तड़प उठा। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, मैं अभी जाकर अफरासियाब का गुरूर ठिकाने लगाता हूँ। चंद जरूरी इंतजामात के बाद कोकब रवानगी के लिए तैयार हो गया। लेकिन ऐन मौका पर उसके उस्ताद का खत उसे मिला। लिखा था, खबरदार, अपने तिलिस्म से कदम बाहर ना निकालना, ये वक्त तेरे लिए अच्छा नहीं। अपने उस्ताद के हुक्म की खिलाफ वर्जी उसके बस की बात नहीं थी। वह सोचने लगा कि आखिर उमरू की मदद के लिए किसे भेजा जाए। इतने में उसका एक भाई अतलस जादूस के पास आया। कोकब ने अपनी परेशानी उससे बयान की। उसने कहा, मेरे होते आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं तन्हा जाकर अफरासियाब से लड़ने की ताकत नहीं रखता, लेकिन उमरू और उसके साथियों को बगैर लड़े भिड़े बचा जरूर सकता हूँ। कोकब ने उसे मुहिम पर जाने की इजाजत दे दी। अतलस जादू ने रुखसत होकर मंत्र पढ़ा। एक नांद उड़ती हुई आकर उसके सामने ठहरी। अतलस उस नांद में बैठ गया। नांद फिर से उड़ी और तेजी से चक्कर खाते हुए एक तरफ को जाकर गायब हो गई। अफरासियाब के जुलूस ने शहर नापुरसा का आधा फासला तय किया होगा कि अतलस जादू की नांद उड़ती हुई मलका मारूख की बारगाह के अंदर जा पहुंची। वहां सब लोग मिर्गी के तिलिस्मी दौरों में मुब्तला थे। अतलस जादू ने अफरासियाब का मंत्र उतारने की कई कोशिशें की, लेकिन कामयाब न हो सका। मजबूरन उसने सब लोगों को इसी हालत में उड़न तख्तों पर सवार किया। उनकी जगह बारगाह में उन्हीं जैसे पुतले बनाकर रख दिए और एहतियात के साथ सबको लेकर उड़ता हुआ दूर एक पहाड़ी दर्रे में जा उतरा। अफरासियाब और उसके साथियों की उस तरफ पीठ थी। अतलस जादू की कार्रवाई को कोई ना देख सका। कुछ दूर और आगे चलने के बाद अचानक अफरासियाब के दिल को खटका हुआ। साथियों को चलते रहने की हदायत करके वो खुद उड़कर बारगाह में आया। पहली नजर में उसे सब कुछ पहले जैसा नजर आया। सारे सरदार और अय्यार मिर्गी के दौरे में एड़ियां रगड़ रहे थे। यहां से वो पलटा। इसी हालत में एक सरदार के पुतले पर उसका पैर पड़ गया। पुतला उस जगह से जहां उसका पांव पड़ा था टूट गया। अफरासियाब ने फौरन किताबे सामरी खोलकर देखी। सारी हकीकत उस पर जाहिर हो गई। वह जोश में भरा हुआ अतलस जादू की पनाहगाह की जानिब उड़ा। अतलस उमरू और उसके साथियों को एक जगह जमा करके उन पर से अफरासियाब का जादू उतारने की कोशिश कर रहा था कि अफरासियाब उसके सर पर जा पहुंचा। दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। आखिर में अफरासियाब का पल्ला भारी रहा और अतलस जादू उसके हाथों मारा गया। अतलस के मरने से तारीकी फैली तो अफरासियाब एक जगह खड़ा होकर रोशनी का इंतजार करने लगा। अंधेरा छट गया तो वो उस दर्रे की तरफ लपका जहां उमरू और उसके साथी जादू के असर में पड़े हुए थे। उस दर्रे के अलावा उसने पहाड़ का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर उमरू और उसके साथी उसे कहीं भी ना दिखाई दिए। हैरान था कि चंद लम्हे पहले सभी यहाँ मौजूद थे, अचानक गायब कैसे हो गए। उसने फिर किताबें सामने खोली। पता चला कि जिस वक्त
वो अतलस जादू से लड़ रहा था, मलका बुर्रा उसके कैदियों को उठाकर ले गई और अब अपने बाग में उनका जादू उतारने की कोशिश कर रही है। अफरासियाब थोड़ी ही देर में मलका बुर्रा के सर पर जा पहुंचा। मलका के मंत्र से कैदियों को थोड़ा थोड़ा होश आ चला था। अफरासियाब को सामने देखकर मलका उस पर शेरनी की तरह झपट पड़ी। दोनों में सख्त मुकाबला हुआ। मलका बुर्रा अफरासियाब के एक वार से बेहोश होकर गिर पड़ी। अफरासियाब चाहता थे कि कैदियों को लेकर वापस पलटे कि शहनशाह कोकब ललकारता हुआ उसके सामने आ गया। दोनों एक दूसरे के हम पल्ला थे। ऐसी लड़ाई हुई कि जमीन आसमान थर्राने लगे। आखिर में दोनों जख्मी होकर लड़खड़ाने लगे। उसी लम्हे अफरासियाब की नानी मलका माहियान जमीन से निकली और अफरासियाब को लेकर जमीन के अंदर गायब हो गई। कोकब ने मौका पाकर जादू से अपने जख्म ठीक किए और उमरू और मारुख वगैरह पर से अफरासियाब का जादू दूर किया। उमरू ने शहनशाह असद और महजबीन को जंबील में से बाहर निकाला। उन्हें देखकर सबने खुशी के नारे बुलंद किए। कोकब ने कहा, अब तिलिस्म होशरुबा की तख्ती की फिक्र करनी चाहिए। कोकब से रुखसत होकर सब लोग अपनी छावनी में वापस पहुंचे। कई दिन तक जबरदस्त जश्न मनाया गया।